शिकुंज बिहारी शे हरदास राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कृषु के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि आपका बहुत सारे वक्तों का ये सवाल रहता है कि दी, क्या हम लाला की सेवा अकेले ही करें या बाल राधा रानी भी हमें पधराना ज़रूरी है? क्या हम दोनों की सेवा एक साथ करें या फिर अकेले हम लाला की सेवा कर सकते हैं? या बहुत सारे भक्तों के मन में ये हमेशा डाउट रहता है कि क्या अकेले लड्डू गोपाल जी की सेवा हम करते हैं तो कोई उसमें दिक्कत तो नहीं है? बाल राधा रानी साथ होना ज़रूरी है कि नहीं है? और जो बाल राधा रानी की सेवा करते हैं वो लोग भी डरते रहते हैं कि बहुत सारे भक्तों का कहना है कि लड़के बाल राधा रानी की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो घर के जो पुरुष हैं वो बाल राधा रानी की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो कैसे क्या करें, इन सभी टॉपिक्स पे जो है हम बात करने वाले हैं। और आज मैं आपको क्लियर करूँगी कि आप बाल राधा रानी की सेवा कर रहे हैं तो आपको किस भाव से करनी है, कैसे करनी है। और दूसरा जो हमारी मेन टॉपिक है वो ये है कि लाला के साथ साथ क्या बाल राधा रानी की सेवा करना ज़रूरी है या नहीं है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम दोनों टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये टॉपिक है कि क्या लाला के साथ साथ बाल राधा रानी की सेवा करना ज़रूरी है? क्या हम एक साथ दोनों की सेवा लें? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी। एक चीज़ आपको हमेशा से ही सिखाई पढ़ाई जा रही होगी। अगर आप भक्ति मार्ग में हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि राधा कृष्ण दो देह भी नहीं है, वो तो देह भी एक ही है, मन भी एक ही है और उनका स्वरूप भी एक ही है। राधा और कन्हैया में कोई भी डिफरेंस नहीं है। किशोरी हमारी और कन्हैया एक ही है। और चाहे तो आप अपने लाला को ही किशोरी का रूप दे सकते हैं, मतलब आप लाला की ही सेवा इस भाव से भी कर सकते हैं कि आप कन्हैया और किशोरी दोनों की सेवा में हैं। मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी दूंगी जिससे आपका जो डाउट है ना वो भी आप क्लियर हो जाएगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाल राधा रानी को भी हम पधराएं। और बहुत सारे भक्त इस बात से भी मन उदास कर लेते हैं कि हम तो बस लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, तो क्या बाल राधा रानी हमारे यहाँ पे कृपा नहीं दे रही है, हमसे खुश नहीं है या हमको अपनी सेवा के काबिल नहीं समझती? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोच आपकी जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है कि सिर्फ आप कन्हैया की सेवा कर रहे हैं और किशोरी की सेवा नहीं आई है अभी तक, या लाली आपके घर नहीं आई है। तो आपको मन में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, हमारे जो बांके बिहारी लाल हैं वो अकेले बांके बिहारी नहीं है, वो श्यामा श्याम है। मतलब किशोरी भी है उन्हीं के अंदर, और वो किशोरी मतलब श्यामा श्याम दोनों, मतलब हमारी किशोरी भी है और कन्हैया भी है। इसके बाद हमारे राधा वल्लभ लाल जी के पास चलते हैं। तो राधा वल्लभ लाल भी हमारी किशोरी और कन्हैया का मिश्रित रूप है। मतलब कन्हैया और किशोरी दोनों मिलित रूप में है। आपने देखा होगा राधा वल्लभ लाल की छवि। ऐसे ही हम चलते हैं राधा रमन लाल पे। तो रमन लाल भले ही हमारे सिंगल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किशोरी जी उनके साथ नहीं है। जहाँ पे कृष्ण होंगे वहाँ किशोरी डेफिनेटली होंगी, और जहाँ पे किशोरी है वहाँ कन्हैया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने अगर निकुंज के बारे में सुना होगा कि निकुंज के बारे में अगर आपने थोड़ा भी सुना है तो आपको पता होगा कि हमारे कन्हैया किशोरी एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। जहाँ कन्हैया है वहाँ किशोरी होती होती हैं, और जहाँ किशोरी है वहाँ कन्हैया तो होते ही होते हैं। तो ऐसे कभी भी आप नहीं सोचें कि आप के घर पे सिर्फ लाला है। लाला नहीं है आपके घर पे, आपके घर पे किशोरी भी है, कन्हैया भी है, दोनों ही है। आप उनको कन्हैया नाम से बुलाएं चाहे किशोरी नाम से बुलाएं। और कभी कभी तो हमारे गोस्वामी जन कह ही देते हैं कि जब उत्सव आते हैं, जैसे हमारी लाडली लाल का जब जन्मोत्सव आता है,
तो आप अपने ही कन्हैया को किशोरी बना दें, 2 चोटी लगा दें, उनको वैसी ड्रेस पहना दें, ओढ़नी उड़ा दें और जो हमारी किशोरी का फ़ेवरेट कलर है ब्लू कलर, इस कलर की पोशाक बना दें। तो ऐसे करके जो उत्सव आते हैं, आपने बांके बिहारी लाल को भी देखा होगा, वो साड़ी पहनते हैं जिस दिन किशोरी का बर्थडे होता है, साड़ी पहनते हैं, वो पर्स लेते हैं हाथ में। तो फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी को किशोरी क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि बनाना ही चाहिए। हमारे गोस्वामी जनों ने भी अलाउड किया है कि कन्हैया को कभी आप ऐसा ना सोचें कि बस लाला अकेले हैं हमारे घर पे और किशोरी नहीं है। तो आप इनको जब जब भी आपका मन करे कि हाँ अब इनको किशोरी का रूप देना है, तो तब आप किशोरी का भी श्रृंगार करें। मैं चैनल पे ना किशोरी लड्डू गोपाल को किशोरी कैसे बनाएं, मैं ना वो भी वीडियो शेयर करने का ट्राई ज़रूर करूँगी। किसी दिन मैं इनका किशोरी मेकअप करूँगी, उस दिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि अगर हमारे घर में बाल राधा रानी है, हम पे बहुत ज़्यादा कृपा हो गई है, कन्हैया और किशोरी दोनों ही हमारी सेवा में हैं, तो बहुत सारे भक्तों की ऐसी भ्रांति है कि पुरुष सेवा नहीं कर सकते। तो देखिए जो हमारे बांके बिहारी लाल हैं, वहाँ पे जितने भी गोस्वामी हैं वो सब मेल हैं और आपको पता है वो किशोरी की भी सेवा करते हैं। राधा वल्लभ लाल जी की यहाँ पे भी किशोरी की सेवा है। और कहीं मत जाइए, आपको तो बरसाना जाइए, बरसाना में भी जो गोस्वामी जन है वो सभी मेल हैं, सभी जो है किशोरी की सेवा करते हैं। तो हमारी बरसाने वाली राधा रानी है, वहाँ पे भी गोस्वामी जन भी पुरुष ही होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो भक्त ऐसा कह के सबको डरा देते हैं कि पुरुष जो है किशोरी की सेवा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। किशोरी की सखी रूप में सेवा होती है। तो मैंने खुद सभी जगह के गोस्वामी जन के मुख से सुना है, जब उनसे कोई ऐसा प्रश्न करता है कि बहुत सारे भक्तों के मन में ऐसा सवाल रहता है, तो आप किस भाव से किशोरी जी की सेवा करते हैं? तो वहाँ पे सारे ही गोस्वामी जन कहते हैं कि हम सखी भाव से सेवा करते हैं। हम अपने आप को पुरुष या स्त्री रूप में प्रेजेंट नहीं करते किशोरी के सामने, हम ये भाव से प्रकट होते हैं उनके सामने कि हम आपकी सखी हैं। जैसे ललिता विशाखा और हमारी राधा रानी और हमारे कन्हैया की जैसे अष्ट सखियां हैं, उन्हीं किन्हीं सखियों का रूप बना के हमारे गोस्वामी जन नित्य सेवा में होते हैं। 24 घंटे हमारी किशोरी जी की सेवा में होते हैं गोस्वामी जन। तो उनका भाव, तो जिनकी यहाँ भी लाली है वो अपने भाव को चेंज करें, यानी ज़रूरी नहीं है आप सखी भाव, आप पिता भाव से भी कर सकते हैं कि किशोरी आपकी पुत्री है और आप उनके पिता हैं, माता हैं, तो आप ऐसे भाव से भी उनकी सेवा कर सकते हैं। किशोरी आपकी बहन है, आप उस भाव से भी उनकी सेवा कर सकते हैं। और सबसे सबसे उत्तम जो भाव है वो यही है कि आप उनकी सखी रूप में सेवा करिए, चाहे आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, आप कुछ भी हैं, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, किशोरी की सेवा आपने ली रखी है, तो आप जो है सखी भाव से सेवा करिए। अपने आप को कोई भी एक सखी मानिए अपनी किशोरी की और उनकी सखी भाव से सेवा करिए। आपकी किशोरी बहुत बहुत प्रसन्न होगी। और चाहे तो आप उनको पुत्री रूप में, जैसे कन्हैया को पुत्र रूप में, तो किशोरी को आप पुत्री रूप में भी सेवा दे सकते हैं। लेकिन सखी जो एक भाव है वो सबसे उच्च कोटि का भाव है। तो सखी रूप में आप उनकी सेवा करिएगा और किशोरी हमारी बहुत प्रसन्न होगी। आई होप मैं आपके दोनों क्वेश्चन जो है उनके आंसर कर पाई होंगी। तो हम मिलेंगे अब लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।